आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश भर में राजनीति, सामाजिक मर्यादा और लोकतांत्रिक संवाद को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली 15 वर्षीय छात्रा रुचिका सिंह ने अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक माफी तक सीमित नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया, विपक्ष के सवाल और सोशल मीडिया पर चल रही बहस ने इसे राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। आइए पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। इसी प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई दी। वीडियो सामने आते ही इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई लोगों ने इसे लोकतांत्रिक विरोध की सीमा से बाहर बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे युवाओं के गुस्से की अभिव्यक्ति कहा। मामला तब और गंभीर हो गया जब इस घटना को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद छात्रा की पहचान सामने आई और विवाद लगातार बढ़ता गया। सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक वीडियो संदेश में इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो भाषा इस्तेमाल की गई वह किसी भी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ साथ उनकी दिवंगत मां के बारे में भी बेहद अपमानजनक बातें कही गई, जो दुखद है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस घटना पर सख्त कार्रवाई की मांग नहीं की। इसके उलट उन्होंने कहा कि बचपन और युवावस्था में गलतियां हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को अदालतों के चक्कर लगवाना या कठोर सजा देना समाधान नहीं है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें समझाए, उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें सही दिशा दिखाए। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि कई बार हमारी जीभ दांतों के बीच आ जाती है और उससे खून भी निकल आता है, लेकिन हम अपने दांत नहीं तोड़ते क्योंकि दोनों हमारे अपने हैं। उसी तरह ये बच्चे भी हमारे हैं और उन्हें सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वह इन युवाओं को माफ करते हैं और समाज में भी ऐसा ही करने की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री के संदेश के कुछ ही समय बाद प्रदर्शन में शामिल 15 वर्षीय छात्रा रुचिका सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वह भावुक नजर आई। उसने कहा कि वह अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा है। उसने स्वीकार किया कि उससे बड़ी भूल हुई है और वह इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे देश और समाज से माफी मांगती है। छात्रा ने कहा कि अब वह किसी की आंखों में आंख डालकर बात करने की स्थिति में नहीं है और भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री के माफ करने वाले बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यदि प्रधानमंत्री अब शब्द बोलने वाले युवाओं को माफ कर सकते हैं, तो क्या सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले कथित भाजपा समर्थक सोशल मीडिया ट्रोल्स के लिए भी वही रवैया अपनाया जाएगा? चिदंबरम के इस सवाल ने पूरे विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। अब बहस केवल छात्रा की गलती या प्रधानमंत्री की माफी तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक भाषा, ट्रोल संस्कृति और सार्वजनिक संवाद की मर्यादा पर भी केंद्रित हो गई। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी छात्रा का बचाव किया। संगठन का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कही गई बातों को अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि सार्वजनिक जीवन में कई बार नेताओं के खिलाफ तीखी भाषा का इस्तेमाल होता है और इसे अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे विवाद से कोई सकारात्मक संदेश निकलेगा? क्या सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भाषा की मर्यादा को लेकर राजनीतिक दल एक समान रुख अपनाएंगे? क्या विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है? और क्या नेताओं तथा उनके समर्थकों के लिए भी एक जैसी नैतिक कसौटी तय होनी चाहिए?